Good morning everyone. Today we are going to discuss about the importance and principles of body mechanics. कल ऑलरेडी हमने पढ़ा था body mechanics क्या होता है. आज हम पढ़ेंगे कि उसका क्या importance है और क्या principles हैं. So first is the importance of body mechanics. उसमें पहला पॉइंट है हमारा prevent fatigue and deformity. तो body mechanics करने से क्या होता है, अगर हम body mechanics फॉलो करते हैं तो उससे हम फैटीग को प्रिवेंट कर सकते हैं. फैटीग मीन्स थकान को प्रिवेंट कर सकते हैं. साथ में डिफॉर्मिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं. अगर हम पेशेंट को अच्छे से होल्ड नहीं कर रहे हैं या हम खुद अच्छे से प्रॉपर पोजीशन में किसी को होल्ड नहीं कर रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि हमें फ्रैक्चर हो सकता है, कोई भी डिफॉर्मिटी हो सकती है या पेशेंट को भी डिफॉर्मिटी हो सकती है गलत होल्डिंग की वजह से. तो इसलिए फैटीग और डिफॉर्मिटी को प्रिवेंट करने के लिए हम बॉडी मैकेनिक्स करते हैं. देन प्रमोट्स नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन. अगर हम बॉडी मैकेनिक्स करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी का नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन, फिजियोलॉजिकल मीन्स आप लोगों ने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ी है. फिजियोलॉजी इज द फंक्शन ऑफ द बॉडी. हमारी बॉडी का जो फंक्शन है वो नॉर्मल तरीके से चलता है अगर हम करते हैं. देन नेक्स्ट इज कॉन्ट्रीब्यूट्स ड्यूटी. अगर हम बॉडी मैकेनिक्स फॉलो करते हैं तो एक ड्यूटी को भी ऐड करती है. अगर हम एक्सरसाइज करेंगे, बोलते हैं ना एक्सरसाइज करने से वी विल लुक ब्यूटीफुल, आवर स्किन विल ग्लो. तो बॉडी मैकेनिक्स करने से हमारी स्किन में ग्लो भी आता है, साथ में हम ब्यूटी की तरफ भी बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज एड सर्कुलेशन. अगर हम बॉडी मैकेनिक्स करते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो सर्कुलेशन है वो बढ़ता है, तो वो ऐड करता है हमारे सर्कुलेशन की तरफ. हमारा सर्कुलेशन जो है वो अच्छा होता है. नेक्स्ट इज मेंटेन बैलेंस ऑफ द बॉडी. तो ये हमारी बॉडी का बैलेंस मेंटेन करता है क्योंकि हम प्रॉपर अकॉर्डिंग टू स्टेप बॉडी मैकेनिक्स करते हैं. लिफ्टिंग, शिफ्टिंग, स्टैंडिंग, कुछ भी अगर हम ट्रांसफरिंग कुछ भी कर रहे हैं बॉडी मैकेनिक्स के जितने भी आगे स्टेप्स हम आगे पढ़ेंगे, अगर हम उसको फॉलो कर रहे हैं तो क्या है वो एक बॉडी का बैलेंस मेंटेन करके रखता है. नेक्स्ट इज प्रिवेंट काइफोसिस, स्कॉलियोसिस एंड लॉर्डोसिस. कल ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस किया था कि ये हमारे डिफरेंट पॉस्चर्स, अगर हम पुअर पॉस्चर लेते हैं तो ये कंडीशंस डेवलप हो जाती है, स्कॉलियोसिस, लॉर्डोसिस एंड काइफोसिस. तो इसको प्रिवेंट करने के लिए, इसको बचाने के लिए हम बॉडी मैकेनिक्स फॉलो करते हैं. सो ये हमारे इंपॉर्टेंस थे. नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे अपने प्रिंसिपल्स की तरफ. प्रिंसिपल्स मीन्स सिद्धांत. कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें फॉलो करनी है बॉडी मैकेनिक्स के टाइम पे, ये हमारे प्रिंसिपल्स है. सो फर्स्ट इज प्रॉपर बैलेंस, कंजर्व एनर्जी. अगर हम प्रॉपर बैलेंस करते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेप बाय स्टेप, सारी नर्सेस प्रॉपर बैलेंस करती हैं तो क्या होगा, हमारी जो एनर्जी है उसको हम बचा सकते हैं और दूसरी चीज़ में वो एनर्जी यूज़ हो सकती है. नेक्स्ट इज मेंटेन स्टेबिलिटी. ये एक स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है, कंटिन्यूटी को मेंटेन करता है, हमारी बॉडी वैसे स्टेबल रहती है. नेक्स्ट इज मूविंग एन ऑब्जेक्ट ऑन ए लेवल सरफेस रिक्वायर्ड लेस एफर्ट. तो एक प्रिंसिपल हमारा ऐसा है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लेवल सरफेस पे, अगर लेवल सरफेस है, सीधा सीधा प्लेन सरफेस है, उसको उधर पे अगर हम मूव करेंगे तो ऑब्वियसली हमें लेस एफर्ट लगेगा. अगर बम्प्स हैं, थोड़ा बहुत वहाँ पे ब्लॉकेज है, तो अगर हम उसको मूव करेंगे तो क्या होगा, एफर्ट जो है वो ज़्यादा रहेगा. तो हमें ध्यान में रखना है कि हमारा जो सरफेस है वो लेवल्ड होना चाहिए, लेवल में रहना चाहिए. नेक्स्ट इज होल्डिंग ऑब्जेक्ट क्लोज टू बॉडी रिक्वायर्स लेस एनर्जी देन होल्डिंग फादर. तो एक प्रिंसिपल हमारा ये है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने पास में होल्ड करके रखते हैं तो उसमें कम एनर्जी लगती है. अगर हम दूर होल्ड करके रखेंगे तो एनर्जी ज़्यादा लगेगी. आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, कोई अच्छी मोटी सी बुक ले लीजिए, अगर आप पास में होल्ड करेंगे दोनों हैंड से तो आपको कम एनर्जी लगेगी, आप ज़्यादा देर तक होल्ड कर सकते हो. अगर आप दूर करके होल्ड करोगे तो आपको ज़्यादा एनर्जी लगेगी और आप कम देर तक होल्ड कर पाओगे. तो इसलिए एक प्रिंसिपल है कि हमें जब भी लिफ्टिंग, शिफ्टिंग कुछ भी करना है तो हमें क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट तो यूज़ नहीं करते, पेशेंट को होल्ड करते हैं, तो पेशेंट को हमें थोड़ा पास में रखना है रादर दैन बाहर रखना है. देन नेक्स्ट इज मसल स्ट्रेन कैन बी अवॉइडेड यूजिंग स्ट्रॉन्ग लेग मसल. तो क्या है हमारे एक और कि अगर हम मसल स्ट्रेन को अवॉइड करना चाहते हैं कि हमारी मसल में कोई स्पैज़म ना आए, स्ट्रेन ना आए, तो उसको अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना है, स्ट्रॉन्ग लेग मसल्स का यूज़ करना है. तो जहाँ कहीं पे प्रेशर लग रहा है तो हमें लेग से प्रेशर देना है, तो हमें लेग पे वाइड बेस. इसलिए हम जब भी बॉडी मैकेनिक्स करते हैं तो हमारे लेग हम स्ट्रेट साथ में नहीं रखते बल्कि वाइड बेस बना के थोड़ा बेंड करके रखते हैं जिससे कि पूरा प्रेशर हमारे लेग्स पे जाए. अगर प्रेशर हमारे हैंड पे आ जाता है, हम बिल्कुल स्ट्रेट अपने लेग्स रखते हैं, साथ में चिपका के रखते हैं, तो प्रेशर हमारे हैंड पे आ सकता है, तो हैंड में कुछ भी डिफॉर्मिटी हो सकती है. तो इसलिए जब भी हम बॉडी मैकेनिक्स फॉलो करते हैं तो मसल स्ट्रेन को अवॉइड करने के लिए, मसल में कोई भी स्ट्रेन ना आए उसको अवॉइड करने के लिए हम
लेग मसल का यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट वील मूव फॉरवर्ड टू नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन मूविंग पेशेंट। तो पेशेंट को मूव करने के लिए एज अ नर्स हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील स्टार्ट विद प्रिलिमिनरी असेसमेंट। प्रिलिमिनरी असेसमेंट क्या होता है? जब भी हम कोई भी प्रोसीजर करने जा रहे हैं तो उसके पहले हमें असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है। हमें हर चीज़ समझनी है, पहचाननी, असेस करनी है, ऑब्जर्व करनी है। तो कोई भी प्रोसीजर करने के पहले अगर हम कुछ भी करते हैं तो वो प्रिलिमिनरी कहलाता है। तो प्रिलिमिनरी असेसमेंट में हम क्या करेंगे? चेक डायग्नोसिस एंड प्रिकॉशन। हमें क्या करना है? पेशेंट की डायग्नोसिस देखनी है, क्या डायग्नोस किया गया है डॉक्टर ने, और साथ में देखना है प्रिकॉशंस कि पेशेंट को कैसे मूव कर सकते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं हम मूवमेंट के लिए। नेक्स्ट है हमारा चेक लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो हमें देखना है कि पेशेंट हमारा कॉन्शियस है कि नहीं है। कॉन्शियसनेस हम इसलिए चेक करते हैं कि पेशेंट हमारा सपोर्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है मूवमेंट के टाइम पे, लिफ्टिंग के टाइम पे। देन नेक्स्ट इज चेक एबिलिटी ऑफ सेल्फ केयर। तो हमें देखना है कि पेशेंट हेल्प कर सकता है, सेल्फ केयर की एबिलिटी है कि नहीं है। अगर एबिलिटी नहीं होगी तो हमें उसकी केयर करनी है, इसलिए हमें वो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज चेक प्रेजेंस ऑफ मसल, बोन, लेशन, अटैचमेंट लाइक कैथेटर एंड कनेक्शन एक्सेट्रा। तो हमें देखना है कि मसल, बोन ये सब प्रेजेंट है, लीजन्स तो प्रेजेंट नहीं है, साथ में इनमें कोई अटैचमेंट तो नहीं है, जैसे कि कैथेटर तो नहीं डाला गया है पेशेंट को, आईवी कनेक्शन तो नहीं डाले गए हैं, कहीं पे फ्रैक्चर तो नहीं है, स्प्लिंट तो नहीं है, ड्रेनेज ट्यूब तो नहीं है। तो सारे हमें बॉडी में और स्किन में कोई भी अगर अटैचमेंट है तो हमें वो चेक करना है। नेक्स्ट इज चेक लिमिटेशन सच एज पैरालिसिस, फ्रैक्चर एक्सेट्रा। तो हमें देखना है कि पेशेंट की क्या लिमिटेशंस हैं। पेशेंट को पैरालिसिस तो नहीं है, अगर पैरालिसिस होगा तो पेशेंट बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाएगा, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर पाएगा। और अगर हमारे पेशेंट को फ्रैक्चर है तो फ्रैक्चर के लिए डॉक्टर्स का ऑर्डर जो रहेगा मूवमेंट का नहीं रहेगा। तो हमें बहुत सारा ध्यान में लेके पेशेंट को लिफ्ट करना है और शिफ्ट करना है, तो इसलिए हमें देखना है। नेक्स्ट इज चेक नंबर ऑफ पर्सनल रिक्वायर्ड। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एक पेशेंट अगर लीन पेशेंट है, पतला है, तो हम उसको इजीली लिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर ओबेस पेशेंट है, हेल्दी पेशेंट है, तो हम उसको इजीली लिफ्ट नहीं कर सकते। तो उसको लिफ्ट करने के लिए हमें देखना है कि हमारे पास कितने पर्सनल रिक्वायर्ड हैं। पर्सनल मीन्स इट कैन बी नर्सेस, कोई भी पर्सन जो काम कर रहा है उसको हम पर्सनल बोलेंगे। तो ऐसा पर्सन जो हमारे यूज़ में आ रहा है, जो हमें काम कर रहा है, तो हमें देखना है कि हमारे पास कितने पर्सनल हैं जो पेशेंट को लिफ्ट और शिफ्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज चेक अवेलेबिलिटी ऑफ आर्टिकल्स। तो हमें देखना है क्या क्या आर्टिकल्स हमारे पास प्रेजेंट है लिफ्टिंग शिफ्टिंग के लिए। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ क्लाइंट। हम क्लाइंट को कैसे प्रिपेयर करेंगे लिफ्टिंग के लिए, शिफ्टिंग के लिए और मूवमेंट के लिए। प्रोवाइड प्राइवेसी। सबसे पहले हमें प्राइवेसी प्रोवाइड करनी है। ट्यूब्स अटैच्ड रहते हैं तो हमें पेशेंट को प्राइवेसी प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी क्या है, पेशेंट ऐसी ड्रेस पहने रहता है कि हम उसको एक्सपोज नहीं कर सकते, तो हमें प्राइवेसी प्रोवाइड करना है लिफ्ट करने के टाइम पे। देन एक्सप्लेन एंड आस्क सपोर्ट। तो हमें क्या करना है, पेशेंट को पहले एक्सप्लेन करना है कि हम आपको देखिए लिफ्ट करने जा रहे हैं, हम आपको शिफ्ट करने जा रहे हैं, या हम आपको यहाँ से वहाँ लेके जा रहे हैं, तो हम ऐसे ऐसे प्रोसीजर करेंगे, तो आप थोड़ा सपोर्ट कर लीजिए। तो एक्सप्लेन करके हमें उनका सपोर्ट लेना है। देन एडजस्ट बेड हाइट, साइड रेल्स, लॉक व्हील्स। तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें बेड की जो हाइट है अपने हिसाब से एडजस्ट करनी है। अब ऐसा है बहुत नीचे अगर बेड है तो अगर हम पेशेंट को उठाने की नीचे से कोशिश करेंगे तो हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट होगी। तो हमें बेड की हाइट थोड़ा एडजस्ट करनी है। साथ में क्या करना है, जो साइड रेल्स होते हैं प्रिवेंट करने के लिए कि पेशेंट फॉल ना करे, तो हमें साइड रेल्स को लोअर करना है, नीचे करना है। और अगर हम व्हील चेयर से पेशेंट को शिफ्ट करें तो हमें क्या करना है, व्हील चेयर के जो व्हील्स हैं उसको लॉक करना है। साथ में अगर हमारा स्ट्रेचर है तो स्ट्रेचर की व्हील्स को भी हम लॉक करेंगे। अदरवाइज हम जब शिफ्ट करने जाएंगे अगर वो मूव कर गया तो पेशेंट गिर सकता है, हम भी डिसबैलेंस हो सकते हैं। नेक्स्ट इज फैन फोल्ड टॉप लिनेन टू द फुट एंड। तो पेशेंट ने जो लिनेन दैट मीन्स हमारी बेड शीट जो भी चादर ओढ़ के रखी है, तो हमें क्या करना है, उसको फैन फोल्ड करना है। फैन फोल्ड हम ऑलरेडी बेड मेकिंग में पढ़ते हैं कैसे फैन फोल्ड करते हैं। तो एट द फुट एंड हमें उसको फैन फोल्ड करके रखना है। देन चेंज वेट एंड सॉइल लिनेन। अगर लिनेन बेडशीट वेट है, गीली है या सॉइल्ड है या गंदी है, तो हमें उसको क्या करना है, चेंज करना है। हम उसको फैन फोल्ड करके नहीं रखेंगे, हम उसको चेंज कर देंगे। देन अदर ऑफर बेड पैन, रिमूव कंफर्टेबल डिवाइसेस। अगर पेशेंट को यूरिनेट करना है तो हमें क्या करना है, उनको बेड पैन देना। अगर उनको स्टूल पास करना है या यूरिनेट करना है तो हमें पहले उनको बेड पैन प्रोवाइड करना है, उसके बाद ही हम शिफ्ट करेंगे। तो पेशेंट को हमें बेड पैन प्रोवाइड करना है। और अगर कंफर्टेबल डिवाइस कोई भी लगी है, कॉटन रिंग्स यूज़ करे है या हॉट वाटर बैग यूज़ कर रहे हैं, एक्स्ट्रा पिलोज यूज़ कर रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ अगर यूज़ कर रहे हैं तो हमें उसको हटाना है, उसके बाद ही पेशेंट को लिफ्ट करना है। देन
क्लैम्प कैथेटर एनजी ट्यूब। तो कैथेटर अगर प्रेजेंट है यूरिनरी ट्रैक्ट में और अगर एनजी ट्यूब प्रेजेंट है, ट्यूब फीडिंग के लिए प्रेजेंट रहता है, तो हमें उसको क्या करना है, क्लैम्प करना है, अच्छे से क्लैम्प करना है जिससे कि प्रॉब्लम ना हो। तो हम कैथेटर भी क्लैम्प करेंगे, एनजी ट्यूब को भी क्लैम्प करके ही पिक करेंगे। देन अटैच आईवी पोल टू स्ट्रेचर। फिर हमें देखना है कि जो हमारी आईवी बॉटल अगर पेशेंट को कनेक्ट है तो हम आईवी बॉटल ऐसे हाथ में लेके तो नहीं जाएंगे, तो स्ट्रेचर के बगल में एक ऑलरेडी होल रहता है जहाँ पे हम अपना पूरा पोल निकाल के सेट कर सकते हैं। अगर हमारा पोल मूवेबल है, अगर हम मूव कर सकते हैं, वहाँ से निकाल के सेट कर सकते हैं, तो हमें वहाँ से निकाल के स्ट्रेचर के साइड में उसको लगाना है। अगर मूवेबल नहीं है तो हमें हाथ से ही हम हैंड यूज़ करके जो आईवी बॉटल है उसको एक प्रॉपर हाइट मेंटेन करके ही हमें उसको शिफ्ट करना है पेशेंट को। तो हमें वो दूसरा पर्सनल चाहिए पड़ेगा शिफ्ट करने के लिए।